हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिलीक्यू एचआर कंसल्टेंसी वॉलंटियर स्ट्रीम। सो आज हम लोग आ गए और एक वैकेंसी का अपडेट लेके जो निकला है फ्लिपकार्ट में। द रोल इज लीड एचआर पार्टनर। तो हम लोग आज जानेंगे ये वैकेंसी कौन सा लोकेशन के लिए है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस वीडियो का एंड तक देखिए, और अगर आपका जॉब प्रोफाइल के साथ ये मैच करता है तो डेफिनेटली इसको अप्लाई कीजिए। अगर नहीं मैच करता है तो आपका किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर कीजिए कि किसी ना किसी को इसके बारे में हेल्प हो जाए। जैसे कि बताया, इसका पोजीशन जो है लीड एचआर पार्टनर रोल। इसका लोकेशन टोटल 3 लोकेशन पे निकला है। एक हरिनघाटा जो कि वेस्ट बंगाल में है, सेकंड सलीम जो कि तमिलनाडु में है, एंड थर्ड इज मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। तो इसका सैलरी रेंज 10 to 12 lakhs पर एनम है, बट इट्स नॉट फिक्स्ड और डिस्कस्ड disclosed by the Flipkart team. It's just a data which we have collected from the Amazon box data. सो आप लोग सबको पता ही है कि फ्लिपकार्ट इज इंडिया लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस विद अ रजिस्टर्ड कस्टमर बेस अपॉन ओवर 150 मिलियन। ओके, सो अब अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली इसको अप्लाई कीजिए। तो अभी हम लोग जानेंगे इसका डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है। नंबर वन, जहाँ पे हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये एचआर पार्टनर का रोल है, तो यहाँ पे एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट इज मैंडेटरी। अगर आप एमबीए बहुत ही अच्छा कॉलेज से पास आउट किए हैं तो ऑब्वियसली आपका वेटेज काफी बढ़ जाता है। अदरवाइज इफ यू आर qualified MBA or postgraduate person, you can apply. The second is the experience and the position. The experience is 7 to 12 years in the relevant fields, or position is one position only for each location। हरिनघाटा में एक, सलीम पे एक, एंड मुंबई में एक। इसका डिजायरेबल स्किल क्या चाहिए? बिजनेस पार्टनरिंग, employee life cycle, performance management, talent management, HR strategy, HR analytics। yes, अगर आप HR का रोल पे काम कर रहे हैं या फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इसका बेसिक जो डिजर्वेबल स्किल है वो चीज आपको आना चाहिए। द सेकेंड इज द स्किल रिक्वायर्ड, द बिजनेस पार्टनरिंग, एम्प्लॉय लाइफ साइकिल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, एचआर स्ट्रेटेजी एंड एचआर एनालिटिक्स। सो ये हो गया डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स जो अगर आप ये सब सारा मैच करते हैं तो यू कैन गो फॉर द अप्लाई। तो हम लोग अभी ये जानेंगे कि इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्लियरिटी हो जाता है ना, देन ये आपको हेल्प करता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू और बिफोर द इंटरव्यू टू टेक ए गुड प्रिपरेशन। ओके, क्योंकि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से काफी सारा चीज आपको जानकारी मिलता है, जिसमें मे बी द इंटरव्यू के टाइम पे आपको क्वेश्चन कुछ पूछा जाए उसके साथ रिलेटेड हुए। ओके, तो चलिए हम लोग अब जानेंगे इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नंबर वन इज द प्रोवाइड एचआर लीडरशिप टू द आरडीसी। आरडीसी मीन्स ये साइट का नाम है जो हरिनघाटा का है। ये मुंबई भी हो सकता है, सलीम भी हो सकता है। मैनेज ए टीम ऑफ 1 FT एंड 6 FTCs within the HR team and provide all day-to-day support in the domain of the people operation। तो आपके अंडर पे एक फुल टाइम एम्प्लॉय रहेंगे और 6 नंबर्स ऑफ FTCs, मतलब फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉय रहेंगे। तो यस, आपका टीम काफी बड़ा होगा जिसमें टोटल 7 मेंबर्स रहेंगे, जिसको आपको मैनेज करना पड़ेगा एंड डे टू डे सपोर्ट उनको देना पड़ेगा। Third is the collaborative with the business team and the act as a sounding board to the business team on the critical issue of the diversity, culture, performance management, learning and development, and above all the compliance and the ethics. The fourth point is the align business practices with the people to drive effective performance. Identity, analyze, scale, and implement best practices suited for the organization. The fifth point is accountable for managing the mid-level recruitment function for the CL operations from search, selection, assessment, and onboarding activities. The sixth point is accountable for managing blue collar hiring and retention across the fulfillment center.
The seventh point is develop effective partnership with the employees, managers, and ensure positive work environment. The eighth point is create a people first culture in the region, be a active mentor and coach for the junior and mid management on the people and business practices. The ninth point is create effective analytical tools and apps, report to analyze the employee information enables. The ninth point is implement talent management strategies and develop relationship with the business to drive the organization goal. Work towards the enhancing business performance through the efficient business. The 10th point, look for ways to proactively improve and enhance the process. The 11th point is be the guardian of the change management for changes that have any people implications, managers and leaders with a proactive solution to the address people challenges and fosters positive work environment. The last point is identify HR intervention needs, create appropriate programs, actively participate in the HR intervention and AMS project and ensure the timely completion. सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे टोटल जो भी 13-14 पॉइंट आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने आपको बताया, इसमें बहुत सारा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं अगर आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होता है। तो यहाँ से आप बहुत सारा चीज़ आप बता सकते हैं जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिलेटेड होगा। तो आपका अगर डे टू डे अभी का एग्जिस्टिंग जो वर्किंग प्रैक्टिसेस है या फिर आपका एग्जिस्टिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई होप यहाँ पे 70-80% आपके साथ मीट करेगा। अगर ये मीट करेगा देन यू कैन properly can create some प्रोफाइल इन योर सीवी जहाँ पे जो भी इंटरव्यू लेंगे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो सके आपके ऊपर। ओके, तो इसीलिए हम लोग ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। सो हम लोग एक्चुअली रेली क्यू एचआर कॉन्सल्टेंसी है, तो हम लोग को टोटल 3 नंबर्स ऑफ सर्विसेज है। नंबर वन इज द मैनेजमेंट, number one is the employee provided to the organization. Okay, it's like a manpower recruitment service. The second point, jo something is unique in the market, like the people पर्सनल कंसल्टेंट। ओके, तो अभी के टाइम पे हम लोग ये नोटिस किए कि काफी सारा एम्प्लॉयज फ्रेशर्स हो और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो लोग काफी बार कोशिश तो करते हैं कुछ किसी न किसी इंटरव्यू के लिए, बट समटाइम्स दे फील फेलियर। तो उसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। मे बी उस इंटरव्यू के लिए प्रॉपरली कैसे रेडी होना चाहिए, मे बी दे आर नॉट अवेयर। ठीक है, तो हम लोग पर्सनल असिस्टेंट के बारे में हम लोग ये सपोर्ट करेंगे वो एम्प्लॉय को कैसे करके उस किसी न किसी एग्जैक्ट इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन होना चाहिए या फिर कैसे उनका सीवी को रेडी करना चाहिए जिसमें इंटरव्यू इम्प्रेस हो सके एंड उनका सिलेक्शन का जो वेटेज है वो भी बढ़ जाए। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज वी आर प्रोवाइडिंग द ईएचएस सर्विस एज ए फ्रीलांसिंग इन द पैन इंडिया। अगर आपको कहीं पर भी ऑडिट्स, ट्रेनिंग, कुछ चेकलिस्ट, कुछ पीपीटीज, कुछ ट्रेनिंग मटेरियल्स, कुछ एक्सेल फाइल्स रिगार्डिंग द सेफ्टी अगर आपको चाहिए, तो हम लोग का पैन इंडिया में टीम है जो आपको सपोर्ट करेंगे आपका रिक्वायरमेंट को फुलफिल होने के लिए। सो प्लीज अगर आप लोगों को हम लोग का कहीं पर भी कुछ कभी जरूरत हो तो प्लीज टच विद अस, एंड ये वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिए और हम लोग को चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। So all the best. Thank you.